वेलकम बैक नाज़रीन। और बात करेंगे क्या फायरवॉल ने अपना काम शुरू कर दिया है। ये वो सवाल है जो आज हर पाकिस्तानी की ज़ुबान पर है। गुज़श्ता चंद रोज़ से सोशल मीडिया ऐप्स डाउन है और हैरान कुन तौर पर टेलीकॉम ऑपरेटर्स और पीटीए भी इस बात से लाइल्म है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत व्हाट्सएप, फेसबुक समेत सोशल मीडिया ऐप्स की रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग के लिए पर तोल रही है और वहीं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लिए तैयारी भी शुरू कर दी गई है। हसन साहब, आपकी तरफ आऊँगी। सोशल मीडिया ऐप्स के डाउन होने की क्या वजूहात बताई जा रही हैं? देखें, ये मुख्तलिफ वजूहात मुख्तलिफ हुकाम जो है वो बता रहे हैं। इस पर मज़ीद जो है वो तफसील अदील वराज भी सामने रखेंगे। उन्होंने भी कुछ मालूमात हासिल की हैं, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक जो ऐप्स है उसको मुकम्मल तौर पे कंट्रोल किया जा रहा है। अब इसकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन होगी, व्हाट्सएप की भी रजिस्ट्रेशन होगी और आप जो भी सोशल मीडिया ऐप इस्तेमाल करते हैं उसको बाकायदा वो रजिस्टर करवाना पड़ेगा। बल्कि ये आप कह सकते हैं कि जिस तरह हम सिम लेते हैं तो उस तरह हमारे पास हमारा एक रिकॉर्ड जाता है, तो उसके लिए भी एक इसी तर्ज अमल से गुजरना होगा। लेकिन इस पर कई सवालात उठते हैं कि सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई जा रही है, हमारी आज़ादी राय पर पाबंदी लगाई जा रही है। ये ऐसा कतई तौर पे नहीं है, ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। किसी भी मुल्क में ऐसा कोई सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद नहीं है कि कोई एक कंट्री से बाहर बैठा कोई शख्स किसी दूसरे कंट्री में जो है वो उसके खिलाफ जहर उगल रहा हो। हमने तो नहीं देखा। पाकिस्तान में ऐसा है कि पाकिस्तान के बाहर बैठे लोग पाकिस्तान के खिलाफ जो है पाकिस्तान का इमेज जो है वो खराब करने पर लगे हैं। पाकिस्तान के अंदर अखलाकियात का जनाजा उड़ा के रख दिया इस सोशल मीडिया की जानिब से। आप चंद रोज कबल देखें तो आर्मी चीफ साहब का एक बयान भी सामने आया। आर्मी चीफ ने वाजे किया कि डिजिटल जो टेररिज्म है उसके खिलाफ भरपूर एक्शन होना चाहिए। डीजीआईएसपी ने भी शायद ये बात कही है। अब जो डिजिटल टेररिज्म है इसके खिलाफ तो भरपूर तरीके से एक्शन होना चाहिए, इसमें माफी तो कतई तौर पे नहीं है। और फिर दूसरा, एक बॉर्डर होता है, समुद्री बॉर्डर हो, जमीनी बॉर्डर हो, हर तरह का बॉर्डर। आप बॉर्डर के अंदर रह के काम करें और इसके अंदर हर तरह से कंट्रोल किया जा रहा है। मेरा ख्याल है आइंदा आने वाले दिनों में कुछ टाइम लग सकता है, लगभग जनवरी फरवरी तक ये मामला भरपूर तरीके से ये कंट्रोल हो जाएगा। आदिल साहब, क्या फायरवॉल ने अपना काम शुरू कर दिया? जी, हमारी इतलात के मुताबिक जो टेस्टिंग है उसका सेकंड फेज जो है वो चल रहा है और यही वजह है कि जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं, ख़ास तौर पे जो व्हाट्सएप है उसमें गुज़श्ता 5 रोज़ से डाउनलोडिंग के और कनेक्टिविटी के मसाइल हैं। सिर्फ यही नहीं है बल्कि इसके पैरेलल एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो तैयार किया जा रहा है। उसमें स्टेक होल्डर से मुशावरत शुरू कर दी गई है। उसमें अब मुल्क में जितनी OTT सर्विसेज होंगी, इसके अलावा जो सोशल मीडिया ऐप्स की जो सर्विसेज हैं, जिसमें फेसबुक है, जिसमें ट्विटर है, जिसमें दीगर जो ऐप्स हैं, इवन व्हाट्सएप है, तो इनको 15 साल का लाइसेंस लेना पड़ेगा पाकिस्तान में काम करने के लिए। और जब वो पाकिस्तान में इनिशियली ऑपरेट करना शुरू करेंगी तो पहले 12 माह में जब ये लागू हो जाएगा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो उसके 12 माह के अंदर इनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, इनको ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद ये मुल्क में काम करना शुरू करेंगे। इस वक्त की सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान का एक आम शहरी जिससे अफेक्ट हो रहा है, उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। उसमें उन लोगों ने जिन्होंने हदें क्रॉस की, जिन्होंने खुद ऐसे हालात पैदा कर दिए कि इस तरह के अब जो फिल्टर्स हैं, ये तमाम चीजें आ रही हैं, ये डिबेटेबल है, इस पर हम अलग से बात करेंगे। लेकिन टेलीकॉम कंपनियां और पीटीए, उनकी लाइल भी बड़ी हैरानकुन है। वो कहते हैं जी हमारे एंड पे तो कुछ नहीं है, हमारे एंड पे तो सब कुछ ठीक है। वो कुछ बता भी नहीं पा रहे और वो कह रहे हैं सब अच्छा है, लेकिन सब अच्छा जो है वो नहीं है। बल्कि जो मुल्क भर में जो इस वक्त कुछ टारगेटेड यानी एक ऐसी ऐप्स हैं जिनमें जो टेस्टिंग के उस दायरे में आ चुकी हैं और उनमें वो जो टेस्टिंग का सेकंड फेज जो है वो जारी है और आने वाले दिनों में इसकी इंप्लीमेंटेशन जो है जो 2 कंपनियां जिनके साथ बातचीत चल रही थी वो भी शायद कोई फाइनल राउंड में दाखिल हो गई हैं। उन्होंने भी इनके पर इत्तेमाद का इजहार कर दिया, हम इनके साथ चलने को तैयार हैं। और दूसरा ये भी बताइएगा कि एक कानून साजी पर काम चल रहा है इसी मामला को लेकर, और आइंदा आने वाले दिनों में उस पर मजीद 2 कानून साजियां करने की तैयारियां की जा रही हैं।
जी आदिल साहब। हाँ जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बन रहा है उन कंपनियों के लिए कि उन्होंने पाकिस्तान में कैसे ऑपरेट करना है, और एक लेजिस्लेशन जो अंडर कंसिडरेशन है वो उन लॉज से मुतल्लिक है जो डेफेमेशन से रिलेटेड हैं, जो पाकिस्तान में इनका जो एंड यूजर है वो इनको किस तरह से इस्तेमाल करेगा, उसकी क्या जिम्मेदारियां लॉ के होंगी, मुताबिक है। अगर वो ठीक उनको है वायलेट साहब, करेगा बिल्कुल तो उनके साहब से खिलाफ पूछ लेते हैं यही बात। बिल्कुल साहब, इस एडवांस टेक्नोलॉजी में आप क्या देख रहे हैं कि फायर वॉल जो है हमें फायदा देगी? देखिए, पाकिस्तान के आइन के अंदर आर्टिकल 19 के अंदर हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट भी किया गया है और उसकी हुदूद का तयन भी किया गया है। जी। मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि मैं अदालत के एक फ़ैसले के ऊपर अपना तबसरा कर सकूं, लेकिन मैं अदालत के जज को अगर तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दूंगा तो ये उस आर्टिकल 19 की जो तयशुदा हद है उससे बाहर होगा। मेरी ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि मैं पाकिस्तान की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ कर सकूं, लेकिन अगर मैं कोई ऐसी बात करूं जिससे एक फ्रेंडली कंट्री के और पाकिस्तान के रिलेशंस ख़राब हो जाएं, तो ये उस हद से बाहर है जो आर्टिकल 19 में तहरीर शुदा है। इस हद को रेगुलेट करने के लिए बड़ी अच्छी बात है, पहले भी टेलीविज़न का पैमरा, दीगर इस तरह के इदारे इसी हद को रेगुलेट करने के लिए क्रिएट किए गए। अच्छी बात है, सोशल मीडिया के ऊपर भी कुछ रेगुलेशन होनी चाहिए। साथ ही साथ जो डेफेमेशन का कानून जिस तरफ अदील साहब ने इशारा किया कि पाकिस्तान के अंदर कभी भी तारीख में, हालांकि पीपीसी के अंदर भी हमारे एक डेफेमेशन का ऑफेंस है और डेफेमेशन का 2002 का एक अपना ऑर्डिनेंस भी है, लेकिन कभी भी लोगों को डेफेमेशन के कवानीन के नीचे कन्विक्शंस नहीं हुई। हर किस्म के झूठ बोले गए इस मुल्क के अंदर, मुख्तलिफ इदारों के बारे में, जजेस के बारे में, पॉलिटिशियंस के बारे में, लेकिन कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। बड़ी अच्छी बात है कि इन लॉज को रेगुलेट करना चाहिए, स्ट्रिक्ट करना चाहिए, लेकिन करते हुए जो हमारे आर्टिकल 19 के हुदूद हैं जिसके अंदर स्पीच प्रोटेक्टेड भी है और फिर कुछ चीज़ों के ऊपर कदगन है,